गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक है आपके सिटिंग अरेंजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट एक सबसे पहला चीज़ है कि आपको इसमें बेसिक समझना होगा, फिर धीरे धीरे इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहला चीज़ है सिटिंग अरेंजमेंट की कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि बेसिकली इसकी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, किसके लेफ्ट में किसको रखना है, किसके राइट में किसको रखना है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले आप समझ लें, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं और धीरे धीरे हम डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज़ कि सिटिंग अरेंजमेंट में ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला चीज़ आपको, अभी हम सर्कुलर सिटिंग पढ़ रहे हैं। सर्कुलर सिटिंग में सबसे पहला चीज़ आपको ये क्वेश्चन में देगा कि 6 या 7 लोगों को अरेंज करना है। अब या तो बोलेगा कि सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं, या फिर बोलेगा कि कुछ लोग सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं, कुछ का फेस सेंटर से बाहर की तरफ है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप इसमें लेफ्ट राइट बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि अगर कोई पर्सन सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो उसका लेफ्ट राइट किधर होगा। अगर कोई पर्सन सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो उसका लेफ्ट राइट किधर होगा। जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस में मैंने बोला था कि हमेशा अपना लेफ्ट को लेफ्ट लीजिएगा, अपना राइट को राइट लीजिएगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ कीजिएगा। अगर कोई पर्सन सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो आप अपने आप को यहाँ सेंटर की तरफ फेस करके बैठाइए। आप सोचिए कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आपका फेस अगर सेंटर की तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है आपका राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर होगा। यहाँ पे अगर आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हो, आपका फेस इधर है तो ऑब्वियस सी बात है आपका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर होगा। अगर आपका फेस सेंटर से बाहर की तरफ है तो आपका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। यहाँ पे अगर सेंटर से बाहर की तरफ बैठे हुए हैं तो आपका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो सबसे पहला चीज़ ये लेफ्ट राइट बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि किसी भी पर्सन का लेफ्ट राइट किधर रखना है। जिस भी पर्सन के लेफ्ट राइट में आपको प्रॉब्लम हो उसकी जगह पे अपने आप को प्लेस कीजिए। अगर सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ, अपने आप को सेंटर की तरफ सोचिए कि मैं सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ तो मेरा राइट हैंड किधर होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा। अगर किसी का फेस सेंटर से बाहर की तरफ है उसकी जगह पे अपने आप को बैठाइए, अपने फेस को सेंटर से बाहर की तरफ रखिए, फिर देखिए आपका राइट और लेफ्ट किधर है। तो इससे आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती हैं, जो बिगिनर्स होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, उसे लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम होती है। उसे समझ में ही नहीं आता है कि इसका लेफ्ट लेना है या किसका लेफ्ट लेना है। ठीक है, इसका लेफ्ट किधर जाएगा, इसका राइट किधर जाएगा, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप प्रॉब्लम रखें ही ना, सिंपल अपने आप को वहाँ प्लेस किए, अपना राइट हैंड को राइट लेते रहिए, अपना लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेते रहिए, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब जो सिटिंग अरेंजमेंट में इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है इसकी स्टेटमेंट, कि बेसिकली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, किसके लेफ्ट में किसको रखना है, किसके राइट में किसको रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो पूरे सिटिंग अरेंजमेंट में 3 टाइप की स्टेटमेंट होती है। फर्स्ट वन होता है डेफिनेट स्टेटमेंट, सेकंड वन होता है इनडेफिनेट स्टेटमेंट, और थर्ड वन होता है रिस्ट्रिक्शंस। इसी 3 टाइप के स्टेटमेंट में आपको पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट में मिलेगा। अब बेसिकली किसको डेफिनेट स्टेटमेंट बोलते हैं, किसको इनडेफिनेट स्टेटमेंट बोलते हैं, किसको रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। सबसे पहले आते हैं डेफिनेट स्टेटमेंट पे। अगर आपके पास स्टेटमेंट है कि P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R एंड 4 टू द राइट ऑफ S, यानी P R के बाएं में दूसरा है और S के दाहिने में चौथा है, इस स्टेटमेंट को हम डेफिनेट स्टेटमेंट बोलते हैं। इसे हम डेफिनेट स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप इसे प्लेस करने जाएंगे तो इसमें P R और S की पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्टली डिफाइन है कि ये किस किस पोजीशन पे बैठेगा, प्लस इसके बीच में कितने लोगों को बैठना है ये एग्जैक्टली डिफाइन है। जैसे अगर हम इसे अरेंज करें तो ये क्या बोल रहा है कि P इज, अभी जितना भी एग्जांपल ले रहा हूँ सब सेंटर की तरफ बैठा रहे हैं, बोल रहा है कि P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अगर ये R है और R अगर सेंटर की तरफ बैठा हुआ तो इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो बोल रहा है P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो R का फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकेंड लेफ्ट, ये हो गया आपका P। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R एंड 4 टू द राइट ऑफ S, S के फोर्थ राइट में। तो S आपका यहाँ पे होगा, तभी S अगर सेंटर की तरफ है तो इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो S का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट। अब देखिए क्या स्टेटमेंट बोला था, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो R के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में P को बैठा है, एंड 4 टू द राइट ऑफ S, S के फोर्थ राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट में P है।
अब इसको हम डेफिनेट स्टेटमेंट इसलिए बोले क्योंकि इसमें पी, आर और एस की पोजीशन एग्जैक्टली डिफाइन है कि ये किस किस पोजीशन पे बैठेगा, प्लस इसके बीच में कितने लोगों को बैठना है ये भी एग्जैक्टली डिफाइन है। तो जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करें कोई ना कोई डेफिनेट स्टेटमेंट मिलेगा, उसे उठा के आप सबसे पहले प्लेस कीजिएगा। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि 2 या 3 की पोजीशन एग्जैक्टली फिक्स हो जाएगी, प्लस इसके बीच में कितने लोगों को बैठना है ये पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इनडेफिनेट स्टेटमेंट पे। इनडेफिनेट स्टेटमेंट, अगर आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है पी इज बिटवीन एस एंड आर, यानी सिंपल ये क्या बोल रहा है कि पी जो है ये एस और आर के बीच में बैठा हुआ है। लेकिन इसको इनडेफिनेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका आर यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है। दैट मीन्स जब तक के लिए एस और आर की एग्जैक्ट पोजीशन आप फिक्स नहीं करेंगे आप पी को प्लेस नहीं कर सकते हैं। अब हो सकता है आर इधर हो, एस इधर हो जाए तो पी आपको यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, एस इधर है, आर इधर हो जाए तो पी आपको यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पी की पोजीशन एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एस और आर की पोजीशन पे। तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट स्टेटमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे पी की पोजीशन एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, डिपेंड कर रहा है एस और आर की पोजीशन पे। तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिस्ट्रिक्शंस। जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, यानी ये अगर एस है तो ये दोनों पोजीशन इसकी इमीडिएट नेबर का हो गया। तो पी के लिए ये दोनों पोजीशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि पी ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, ये कहीं और बैठ सकता है, लेकिन इन दोनों पोजीशन पे पी नहीं बैठेगा। दैट मीन्स यहाँ पी की पोजीशन रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, तो इसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस। तो ध्यान रखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में यही 3 टाइप की स्टेटमेंट आपको मिलेगा, या तो वो डेफिनेट होगा दैट मीन्स उसकी पोजीशन एग्जैक्टली डिफाइन होगी, या इनडेफिनेट होगा उसकी पोजीशन किसी और पे डिपेंड करेगी, या फिर रिस्ट्रिक्शंस होगा उसको किसी न किसी पोजीशन के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखा हुआ पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, और दूसरा स्टेटमेंट है पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर विच इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एस। हिंदी में अगर देखें तो वो लिख रखा है कि पी आर के बाएं में दूसरा है जो कि एस के दाहिने में चौथा है, और दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है पी आर के बाएं में दूसरा और एस के दाहिने में चौथा है। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिख रहा है, केवल डिफरेंस कहाँ है, यहाँ हु लिख दिया और यहाँ विच लिख दिया। केवल हु और विच लिखने से ही ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगा आपका। ध्यान रखेंगे कि अगर हु लिख रहा है तो अगला स्टेटमेंट जो है वो हु से पहले जो लेटर है, यानी हु से पहले कौन लेटर है, आर, तो हु इज फोर टू द राइट ऑफ एस कहने का मतलब है कि आर इज फोर टू द राइट ऑफ एस है। और विच लिखा हुआ है तो फिर से ये दोनों स्टेटमेंट पहले वाले से ही लिंक कीजिएगा, विच इज फोर टू द राइट ऑफ एस, दैट मीन्स फर्स्ट वाला कौन है, पी, तो पी इज फोर टू द राइट ऑफ एस है। अगर हम दोनों की अरेंजमेंट करते हैं तो देखिए फर्स्ट वाले की अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो ये अगर R है, R अगर सेंटर की तरफ है तो R का राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकेंड लेफ्ट, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। हु इज फोर टू द राइट ऑफ S, दैट मीन्स R इज फोर टू द राइट ऑफ S है, यानी S यहाँ पे होगा तभी S सेंटर की तरफ है तो इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो S का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट में R है। ये आपका पहले वाले का अरेंजमेंट हो गया। जबकि दूसरे वाले को अरेंज करेंगे तो ये बोल रहा है कि P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R का फर्स्ट लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट में यहाँ पे P हो गया, विच इज फोर टू द राइट ऑफ S, दैट मीन्स फिर से यही P के लिए ही बोल रहा है कि P इज फोर टू द राइट ऑफ S है, तो S यहाँ पे होगा तभी S का राइट हैंड इधर होगा, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट में P है। देखिए पहले वाले स्टेटमेंट में S के फोर्थ राइट में R था और दूसरे वाले स्टेटमेंट में S के फोर्थ राइट में P है, तो दोनों के बीच में देखिए इतने लोगों को बैठने का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये 2 स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, यहाँ विच लिखा हुआ हो या फिर एंड लिखा हुआ है, इन दोनों में पहले वाले से लिंक करेंगे, और अगर हु लिखा हुआ है तो हु से पहले जो लेटर है उससे कनेक्ट कीजिएगा अगले स्टेटमेंट को। ठीक है, इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी स्टेटमेंट में दिक्कत करते हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट में ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने एक की भी पोजीशन गलत फिक्स किया तो ऑटोमेटिक आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट सबसे पहले क्लियर रखिए। नेक्स्ट जो है
ये अगर P है तो ये दोनों पोजीशन, अगर केवल नेक्स्ट लिखा हुआ है तब भी यही दोनों पोजीशन होगा, P का नेक्स्ट। P का नेवर भी लिखा हुआ है, P का अगर नेवर भी लिखा हुआ तब भी यही दोनों पोजीशन होगा, P का नेवर, यानी दोनों साइड। यही अगर सेंटर की तरफ है तो इसी पोजीशन को हम इमीडिएट राइट भी बोलेंगे और इस पोजीशन को हम इमीडिएट लेफ्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है, ये अगर P है तो एक छोड़ के ये पोजीशन, इधर भी एक छोड़ के ये पोजीशन, इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट नेबर, इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट नेबर। ठीक है। नेक्स्ट है, ये अगर P है तो दो छोड़ के ये पोजीशन, इधर भी दो छोड़ के ये पोजीशन, इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर। इसको भी बोलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर। ठीक है। तो ये हो गया आपका पड़ोसी, ये अगला पड़ोसी, ये अगले क्या, अगला पड़ोसी। तो सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहला चीज़, ये कुछ बेसिक चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा। इसी बेसिक चीज़ों अगर आपके दिमाग में है तो कभी भी अरेंज करते समय आपको दिक्कत नहीं होगा। जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कीजिएगा, एक सर्कल बनाइएगा, 7 लोग हों 7 लाइन खींचिएगा, 8 लोग हों 8 लाइन खींचिएगा। किसी भी डेफिनेट स्टेटमेंट को कहीं से भी उठा के प्लेस करना शुरू कीजिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको ये पूरा का पूरा कनेक्टेड स्टेटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा अरेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को करते हैं इम्प्लीमेंट। और बेसिक क्वेश्चंस में आप ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट समझने का कोशिश कीजिएगा, किसके लेफ्ट में हम किसको बैठा रहे हैं, किसके राइट में किसको बैठा रहे हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे प्लेस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप बेसिक क्वेश्चन से सीख जाएंगे तो धीरे धीरे टफ क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, PQRSTVNW कितने लोग हैं, तो 2 2 4 2 6 1 7 लोग हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाया मैंने, 7 लोग हैं, 7 लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब देखिए, सबके सब बोल रहा है किस केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे सबको सेंटर की तरफ ही फेस करके बैठाना है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट उठाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, V P के बाएं में दूसरा है। हम कहीं पे भी P को रखें, P को सपोज मैंने यहाँ रख दिया, तो बोल रहा है कि V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। अब P अगर सेंटर की तरफ है तो इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो P का फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकेंड लेफ्ट, V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। ठीक है। एंड लिखा, अब एंड लिखा तो मुझे पता है, यानी पहले वाले से लिंक कर रहा है। पहला वाला कौन है, V है। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ W, यानी V जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ W है। तो W आपका यहाँ होगा, तभी W अगर सेंटर की तरफ है तो इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो W का फर्स्ट राइट और ये सेकेंड राइट। V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, यानी V P के बाएं में दूसरा है और W के दाहिने में दूसरा है, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ W। ये पहले स्टेटमेंट को मैंने प्लेस कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट है, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। अब देखिए, T Q के दाहिने में तीसरा है। अब ना तो T की लिंक का पता है ना Q की लिंक का पता है, कहाँ होगा नहीं पता, लेकिन फिर आगे कुछ लिख रहा है, एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। ठीक है। एंड लिखा यानी है किसके लिए बोला, तो T के लिए बोला, क्योंकि T जो है V का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो T ना तो यहाँ है और ना ही यहाँ पे है, ये दो पोजीशन मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया T के लिए। अब T यहाँ होगा या यहाँ होगा, और T से रिलेटेड क्या बोल रहा है, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। अगर आप T यहाँ रखोगे तो Q आपको यहाँ रखना पड़ेगा, तभी फर्स्ट राइट सेकंड राइट और ये थर्ड राइट आएगा। देखिए, Q आप यहाँ रखेंगे तभी फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट आएगा। यहाँ पे आप Q रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये पोजीशन ऑलरेडी V के लिए प्लेस है। तो अगर यहाँ Q नहीं होगा तो यहाँ भी T नहीं होगा। तो ऑब्वियस बात है, T के लिए एक ही जगह बचा, T को मैंने यहाँ रखा और T को यहाँ रखोगे तो T बेसिकली Q के थर्ड राइट में है, तो Q आपको यहाँ होगा, तभी Q का राइट हैंड इधर होगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट और ये थर्ड राइट, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। अब देखिए, आपके पास ये पोजीशन खाली है और ये पोजीशन खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि S इज थर्ड टू द राइट ऑफ R।
आर के थर्ड राइट में एस है। अगर हम आर यहाँ रखेंगे तभी आर का राइट हैंड इधर जाएगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, और ये थर्ड राइट। एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर यहाँ रख दोगे तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन एग्जैक्टली फिक्स हो गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब जैसे ही आप प्लेस कर लेंगे, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन होगा, सब हो जाएगा आपसे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड राइट में कौन है, तो क्यू का फर्स्ट राइट और सेकंड राइट कौन है, तो आर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आर यानी ए नंबर है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो एस यहाँ है, सेंटर की तरफ है, तो इसका राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, दैट मीन्स डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कौन सा ऑप्शन है, तो डी नंबर, तो सेकंड का आपका डी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन। देखिए पहला ऑप्शन अगर है आपका पी आर, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन, और अगर कोई हो तो वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन यहाँ कौन है, आर, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन यानी पी के लेफ्ट में आर होना चाहिए। तो क्या पी के लेफ्ट में आर है, पी के राइट में आर है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। ठीक है, नहीं, सेकंड पर्सन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो सेकंड पर्सन आर है, ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन यानी पी के इमीडिएट लेफ्ट में आर होना चाहिए, जबकि पी के इमीडिएट राइट में आर है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। सेकंड ऑप्शन इसी में देखते हैं, क्यू पी यानी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है, पी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन यानी क्यू के लेफ्ट में पी होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए क्यू के राइट में पी है, लेफ्ट में पी नहीं है, तो सेकंड भी गलत। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, आर एस, तो सेकंड पर्सन है एस, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन यानी आर के लेफ्ट में एस होना चाहिए। तो आर के ना तो राइट में एस है ना ही लेफ्ट में एस है, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इसका आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। पी के फोर्थ राइट में कौन है, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, फोर्थ राइट में कौन है, एस है, तो सी नंबर है आंसर। ठीक है, तो देखिए एक बार आपने अरेंज किया, ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए आपका। कुछ और बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पी क्यू आर एस टी वी एन डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो कितने लोग हैं, 2 4 6 8 लोग हैं। तो एक सर्कल बनाइए, 8 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहला स्टेटमेंट उठाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ S। Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ S, हम कहीं पे भी S को रखें, S को यहाँ रखें, तो S अगर सेंटर की तरफ है तो इसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो बोल रहा Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ S, तो S का फर्स्ट राइट और सेकेंड राइट में यहाँ पे कौन हो गया, Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ S। फिर आगे क्या लिख रहा है, इसी स्टेटमेंट में लिखा है हु लिखा है, दैट मीन्स हु से पहले कौन सा लेटर है, तो एस है। मैंने बताया कि जब हु लिखा हुआ तो हु से पहले जो लेटर है उससे कनेक्ट कीजिएगा अगले स्टेटमेंट को। तो हु से पहले क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, तो हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू यानी एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू। तो एस यहाँ पे है, तो बस बात है यू यहाँ रखेंगे, तभी यू अगर सेंटर की तरफ है तो इसका राइट हैंड इधर जाएगा, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट। Who is third to the right of you यानी S is third to the right of you। ये पहले स्टेटमेंट को मैंने अरेंज कर लिया। आगे देखते हैं, R is second to the left of P। अब देखिए ना R की लिंक अप पता है ना P की लिंक अप पता है, कहाँ होगा नहीं पता। फिर आगे पढ़ते हैं, हु लिखा है यानी किसके लिए बोला, तो P के लिए बोला। Who is second to the left of you यानी P is second to the left of you। तो U का लेफ्ट हैंड इधर है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे हो गया P, क्योंकि हु लिखा था तो हु से पहले कौन सा था, पी, तो यू के सेकेंड लेफ्ट में मैंने पी को बैठाया। अब जैसे ही पी प्लेस हो गया, अब आप आर को प्लेस कर सकते हैं, आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो पी अगर सेंटर की तरफ है तो इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे कौन हो गया, आर हो गया। ठीक है, देखिए पी और आर की लिंकअप नहीं दिया था, लेकिन पी की लिंकअप इसने यू के साथ किया, तो मैंने यू के साथ पहले पी को बैठाया, जैसे ही पी प्लेस हो गया आर को बैठा लिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, v इज थर्ड टू द राइट ऑफ t। अब थर्ड टू द राइट ऑफ t जाने के लिए यही दो पोजीशन है, तो v इज थर्ड टू द राइट ऑफ t, t यहाँ रखोगे तभी t का राइट हैंड इधर जाएगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, यहाँ पे v हो गया। v t यहाँ रख दोगे तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट इधर आ जाएगा, तो t यहाँ होगा, v यहाँ होगा। अब जो बचा उसको यहाँ डाल देते हैं, w बचा हुआ, ये w हो गया, ये आपका अरेंजमेंट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पर्सन। देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वी आर एस, यहाँ ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यानी वी जो है वो एस और आर के बीच में होना चाहिए, तो वी डब्ल्यू और एस के बीच में है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड देखिए, यू वी और डब्ल्यू दिया है, यानी यू जो है वी और डब्ल्यू के बीच में होना चाहिए, तो क्या यू वी और डब्ल्यू के बीच में है, नहीं, डब्ल्यू और टी के बीच में, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, टी यू डब्ल्यू, यानी टी जो है ये यू और डब्ल्यू के बीच में होना चाहिए, तो टी यू और डब्ल्यू के बीच नहीं, यू और पी के बीच में है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, पी क्यू टी, यानी पी जो है वो क्यू और टी के बीच में होना चाहिए, तो पी क्यू और टी के बीच में है, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ पे है, राइट हैंड इधर जाएगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, कौन है, आर, तो आर आपका बी नंबर ऑप्शन है। कि हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो वी यहाँ है, राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, कौन है, तो टी है, तो थर्ड का आंसर है आपका ए। चौथा नंबर देखिएगा, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में कौन है, तो क्यू है, तो क्यू यानी फोर्थ का सी नंबर ऑप्शन है। पांचवा, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू का सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, टी है, दैट मीन्स फिफ्थ का सी नंबर ऑप्शन है। तो देखिए जैसे ही आपने ये अरेंज किया, ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन थे, सब आसानी से आपका हो गया। ध्यान रखेंगे, अभी मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस बेसिक क्वेश्चन से आप केवल स्टेटमेंट पकड़ना सीखिए कि बेसिकली मुझे स्टेटमेंट कैसे रखना है, कैसे अरेंज करना, ये करना सीख जाएंगे, ऑटोमेटिक आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एंड जेड सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, कितने लोग हैं, तो 2 4 6 और 8, तो एक सर्कल बनाए, 8 लोग हैं, 8 लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड बोला है, जेड हम कहीं पे भी रखें, जेड सपोज यहाँ पे रखें, सेंटर की तरफ है, तो जेड का राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर है, तो आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड का फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पे हो गया आर, आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। फिर लिखा है हु लिखा है, यानी ये किसके लिए बोल रहा है, जेड के लिए। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यानी जेड जो है पी के थर्ड लेफ्ट में है, तो P यहाँ पे होगा, तभी P का राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो P का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट। R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, Z का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में R है। Who इज, यानी Z इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो P का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में Z हो गया। अगला स्टेटमेंट उठाते हैं, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ W। अब देखिए ना तो T की कनेक्टिविटी पता है ना W की कनेक्टिविटी पता है, कहाँ होगा कुछ पता नहीं, लेकिन आगे क्या लिखा है कि हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ इधर आर और जेड, यानी हु लिखा है, यानी किसके लिए बोल रहा है, तो डब्ल्यू के लिए बोल रहा है कि डब्ल्यू जो है आर और जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डब्ल्यू ना तो यहाँ होगा, डब्ल्यू ना तो यहाँ होगा और ना ही डब्ल्यू यहाँ होगा। अब डब्ल्यू के लिए दो ही पोजीशन बचा, यहाँ या यहाँ, और डब्ल्यू से रिलेटेड क्या बोल रहा है, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ रखेंगे, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट यहाँ भी हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ रखेंगे, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट यहाँ भी हो सकता है, दोनों पोजीशन डब्ल्यू के लिए भी हो रही हैं और टी के लिए भी हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एस इज नॉट एन इमीडिएट, एस इज फोर टू द राइट ऑफ जेड, तो जेड का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट,
S इज 4 टू द राइट ऑफ Z। अब देखिए अगर S यहाँ हो गया तो W के लिए यही एक पोजीशन बचा, W यहाँ पे हो गया, और W से रिलेटेड क्या था, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ W, तो W यहाँ प्लेस हो गया, तो राइट हैंड इधर, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ पे कौन हो गया, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ W। अब ये पोजीशन खाली है, ये पोजीशन खाली है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, Q इज 4 टू द राइट ऑफ T, तो T के फोर्थ राइट में Q है, तो T का राइट हैंड इधर होगा, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, Q इज 4 टू द राइट ऑफ T। ठीक है, ये अरेंज हो गया। अब जो बचा उसको यहाँ पे डाल देते हैं। क्या बचा हुआ है आपका, W हो गया, PQRST, V बचा हुआ, ये हो गया आपका V। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। तो RV है पहला, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन, यानी V के लेफ्ट में कौन होना चाहिए, R, तो V के राइट में, लेफ्ट में, देखिए V का राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, तो V के लेफ्ट में R है, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, देखिए पहला ऑप्शन क्या है TRV, इसमें ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो बोल रहा है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, T इज सिटिंग बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पर्सन, यानी T जो है R और V के बीच में होना चाहिए। तो T जो है R और V के बीच में है, R और S के बीच में, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन देखिए, PST, यानी P जो है S और T के बीच में होना चाहिए, तो P S और T के बीच में नहीं, S और W के बीच में, ये भी गलत है। WPQ, यानी W जो है ये P और Q के बीच में होना चाहिए, तो W P और Q के बीच में है, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ S, S के सेकंड राइट में कौन है, तो S का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट R है। ठीक है, तो R इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए एक बार आपने अरेंज किया, क्वेश्चंस ऑटोमेटिक होने शुरू हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 पीपल, 8 लोग हैं, तो फिर से हम एक सर्कल बनाएं, 8 लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबके सब क्या बोल रहा है, फेसिंग द सेंटर, यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि E इज 4 टू द राइट ऑफ F। हम कहीं पे भी F को रखें, F को यहाँ रखें, सेंटर की तरफ है, तो इसका राइट हैंड इधर होगा, तो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, E इज 4 टू द राइट ऑफ F। ठीक है, E F के दाहिने में चौथा है, अरेंज कर लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्या बोल रहा है, H इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, तो F का फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पे हो गया H, क्योंकि F का लेफ्ट हैंड इधर होगा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, J इज थर्ड टू द राइट ऑफ M बोला है, तो ना तो J की लिंक का पता है, ना ही M की लिंक का पता है। आगे बढ़ते हैं फिर, एंड M इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, ना तो M जो है H का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो M ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा। अब M के लिए ये 3 पोजीशन बची, और M से रिलेटेड क्या है कि J इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। अगर हम M यहाँ रखें तो J इज थर्ड टू द राइट ऑफ M होना चाहिए, तो M का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट यहाँ होगा, तो यहाँ पे तो E बैठा हुआ है, तो J इज थर्ड टू द राइट ऑफ M नहीं हो सकता है, दैट मीन्स M यहाँ भी नहीं होगा। M अगर यहाँ रखते हैं तो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट ये पोजीशन हो रहा है। M अगर यहाँ आप रखोगे तो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट ये पोजीशन आएगा, तो M यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि M यहाँ रखोगे तो J यहाँ रखना पड़ेगा, ये भी पोजीशन पहले से फिक्स है। M यहाँ रखोगे तो J यहाँ रखना पड़ेगा, ये भी पोजीशन पहले से फिक्स है, तो इन सारे पोजीशन पे M नहीं होगा, तो M के लिए जगह कौन सा बचा, यही बचा। अब आपके पास ये पोजीशन खाली है, ये पोजीशन खाली है, ये पोजीशन खाली है, M ये पोजीशन खाली है, और थर्ड टू द राइट ऑफ M कौन होना है, तो J है। फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, यहाँ पे हो गया आपका J। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या बोल रहा है, G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, तो G आपका यहाँ नहीं होगा, तो G इन दोनों पोजीशन पे हो सकता है। N सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, G अगर यहाँ रखोगे तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट यहाँ नहीं आएगा, G यहाँ रखोगे तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, N सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G। अब जो बचा उसको यहाँ पे प्लेस कर लीजिए,
कौन बचा हुआ है, एल बचा हुआ है, तो ये हो गया एल। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द थर्ड पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। तो पहला ऑप्शन क्या है, एल एच एल ई। तो क्या बोल रहा है कि थर्ड पर्सन कौन है, ये है थर्ड पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन ई है, ये सेकंड और फर्स्ट पर्सन के बीच में होना चाहिए, यानी ई एच और एल के बीच में होना चाहिए। तो क्या ई एच और एल के बीच में है, नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, एम जी एल, यानी एल जो है एम और जी के बीच में होना चाहिए, तो एम और जी के बीच में है, नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एच एफ एन, एन जो है एच और एफ के बीच में होना चाहिए, तो एच और एफ के बीच में, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो देखिए इससे जैसे ही आप ये सेट करेंगे ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन होगा, सब हो जाएगा, बस आपको एक बार अरेंज करना है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन अब लेते हैं जिसमें हम कुछ को सेंटर की तरफ रखें, कुछ को सेंटर से बाहर की तरफ रखें, उसको कैसे करेंगे ये सारी चीजें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी 7 लोग हैं, इनमें से 5 लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं और 2 लोग का फेस सेंटर से बाहर की तरफ है। यानी यहाँ पे कुछ लोग सेंटर की तरफ दिए हैं, कुछ लोग सेंटर से बाहर की तरफ दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखेंगे लेफ्ट राइट का, जो सेंटर की तरफ होगा उसका लेफ्ट राइट अलग हो जाएगा, जो सेंटर से बाहर की तरफ होगा उसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आपका सबसे पहले 7 लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग दिया है। ठीक है, 5 का फेस सेंटर की तरफ है और 2 का फेस सेंटर से बाहर की तरफ है, यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। तो सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी यहाँ मैंने रखा और बोथ आर फेसिंग द सेंटर बोला है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। ठीक है, दोनों का फेस मैंने सेंटर की तरफ कर दिया। फिर बोल रहा है कि E इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ C नॉर ऑफ D, यानी E जो है D और E का निकटतम पड़ोसी, E जो है C और D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो E ना तो यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है और ना ही यहाँ है, तो E के लिए एक ही जगह बचा, ये यहाँ पे प्लेस कर दिए। अब ये पोजीशन खाली है, ये पोजीशन खाली है, ये पोजीशन खाली है और ये पोजीशन खाली है। ई का फेस सेंटर की तरफ है या बाहर की तरफ है, नहीं पता। आगे लिख रखा है द वन सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। जो आदमी डी और एफ के बीच में बैठा हुआ उसका फेस सेंटर से बाहर की तरफ है। तो डी और एफ, इधर तो एफ नहीं बैठ सकता है तो इधर एफ होगा, यानी इस आदमी का फेस सेंटर से बाहर की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड A is facing the center. G is third to the right of A. अब देखिए थर्ड टू द राइट में जाने के लिए यही 2 पोजीशन है, लेकिन बोल रहा है कि G is थर्ड टू द राइट ऑफ A। A अगर यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, G यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो G is थर्ड टू द राइट ऑफ A एंड G is फेसिंग द सेंटर। इसे आप G नहीं रख सकते क्योंकि ये सेंटर से बाहर की तरफ है, तो G यही होगा, तो आप A इसे रख लीजिए और A का राइट हैंड इधर, क्योंकि ये सेंटर से बाहर की तरफ है तो राइट हैंड इधर जाएगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, ये G और G इज फेसिंग द सेंटर कर दिए। अब आपके पास एक ही पोजीशन खाली है, जो पोजीशन बचा हुआ उसको यहाँ पे डाल दीजिए, तो B बचा हुआ तो ये B है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वन ऑफ बी नेबर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। बी का एक पड़ोसी का मुख फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर है, तो ये तो अंदर की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है ई फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। तो 2 सेंटर से बाहर की तरफ है, कौन है, ए और ई, ये फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर है, बाकी सब सेंटर की तरफ हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हो गया। तो देखिए एक बार आपको लेफ्ट राइट क्लियर हो जाएगी तो फिर आधे लोग सेंटर की तरफ हो, आधे सेंटर से बाहर की तरफ हो, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ही आप ये अरेंज किए, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन होगा, सब हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन से 2 लोग जो हैं फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर हैं, तो ए और ई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही हो गया। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट कौन है, बी है, क्योंकि ये सेंटर से बाहर की तरफ है, तो आंसर बी होगा। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई का राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, कौन है, तो जी है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर जी है आपका।
what is the position of G with respect to D? What is the position of G with respect to D? तो G है कहाँ पे, यहाँ, तो G D से फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड टू द राइट, या तो थर्ड टू द राइट होगा, या फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट, या तो फोर्थ टू द लेफ्ट होगा। इन दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपका होगा, और जो ऑप्शन में होगा उसे मार्क कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 लोग हैं, तो 8 लोग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिटिंग ऑन ए सर्कुलर टेबल, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। 3 ऑफ देम फेसिंग आउटवर्ड, 3 लोग आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, यानी 5 लोग इनवर्ड फेस कर रहे हैं, ठीक है। 3 लोगों का फेस सेंटर से बाहर की तरफ है, यानी 5 लोगों का फेस सेंटर की तरफ है। देर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है, तो 8 लोग हैं, तो 4 मेल हैं और 4 फीमेल मेंबर हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये 8 लोगों को अरेंज करना है, यहाँ पे 4 मेल भी हैं 4 फीमेल भी हैं, और 3 का फेस सेंटर से बाहर की तरफ है और 5 सेंटर से सेंटर की तरफ है आपका। तो इसको अरेंज करते हैं हम। अब क्या बोल रहा है, सी इज फेसिंग द सेंटर, सी को हम कहीं पे भी रखें, सी यहाँ रखें और इसको सेंटर की तरफ फेस कर दिए। ये मेल है फीमेल है नहीं पता। ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ई सी के थर्ड राइट में है, तो सी का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट, ये हो गया ई, ठीक है। ई सेंटर की तरफ है बाहर की तरफ है नहीं पता अभी, आगे बढ़ते हैं। एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, अब देखिए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई बोला है, अगर हम ई को सेंटर की तरफ रखेंगे तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट यहाँ आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, ऑब्वियस बात है ये ई जो है बाहर की तरफ होगा, तभी इसका थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कौन है, तो एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई अगर सेंटर से बाहर की तरफ है तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, ये हो गया एफ, एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब एफ ई का भी पता चल गया कि ये सेंटर से बाहर की तरफ है, तभी थर्ड लेफ्ट जाएगा, एफ सेंटर की तरफ रहता तो थर्ड लेफ्ट यहाँ पे आ जाता, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सी पे ऑलरेडी प्लेस किया हुआ, तो ई और एफ का तो क्लियर हो गया, ठीक है। एफ यहाँ हो गया, आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में 3 लोगों को बैठना है, तो ऑब्वियस बात है, देखिए इधर भी 3 है इधर भी 3 है, बी होगा कहाँ, यहाँ पे होगा, एफ और बी के बीच में 3, इधर भी 3 इधर भी 3 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फीमेल्स, यानी ये भी फीमेल है, यहाँ माइनस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी फीमेल है और ये भी जो पर्सन फीमेल है, इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फीमेल्स, ठीक है। जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, अब अगर ये एफ लेते हैं सेंटर की तरफ करेंगे तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट ये आएगा, सेंटर से बाहर की तरफ करेंगे फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट ये आएगा, तो सेंटर से बाहर की तरफ हो नहीं सकता है क्योंकि जी यहाँ नहीं बैठ सकता है, यहाँ ऑलरेडी ई बैठा हुआ, दैट मीन्स यहाँ ये एफ सेंटर की तरफ ही है और थर्ड टू द राइट ऑफ एफ है, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट ये कौन हो गया, जी हो गया, तो एफ का भी क्लियर हो गया कि वो सेंटर की तरफ है। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो ना तो डी की लिंक का पता है ना ए की लिंक का पता है, आगे बढ़ते हैं। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ए जो है ई का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ए यहाँ पे नहीं है, अब ए इन्हीं दो जगह पे होगा, और ए से रिलेटेड क्या बोल रहा था, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, अगर हम ए यहाँ रखते हैं सेंटर से बाहर की तरफ रखेंगे तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट यहाँ आएगा, सेंटर की तरफ रखेंगे तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट यहाँ आएगा, तो किसी भी साइड से ए यहाँ नहीं प्लेस हो रहा है, तो ए के लिए यही एक जगह बचा, यहाँ पे अगर हम ए रखते हैं तो क्या बोला था कि डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, यहाँ रखेंगे सेंटर से बाहर की तरफ अगर हम रखेंगे तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट यहाँ आएगा, सेंटर की तरफ रखेंगे तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट यहाँ आएगा, तो ये सेंटर से बाहर की तरफ है ए और फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट यहाँ पे कौन हो जाएगा, डी, ठीक है। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी आपको बैठा के देखनी पड़ेगी, जहाँ पे प्लेस हो रहा वहाँ पे आप रखते चले जाइए, आगे बढ़ रहे हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर मेल्स, तो ई का इमीडिएट नेबर मेल है, तो ये भी मेल है ये भी मेल मेंबर है। अब देखिए ए प्लेस हो गया है, बी प्लेस हो गया है, सी डी ई एफ जी, तो ये होगा एच, इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर मेल्स एंड
फेसिंग द सेंटर, तो ये भी मैंने सेंटर की तरफ फेस कर दिया, ये भी सेंटर की तरफ फेस कर दिया, ठीक है। द इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर फीमेल एंड फेसेस आउटसाइड, इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर फीमेल्स, तो ये भी फीमेल, ये भी फीमेल कर दिया, फेसेस आउटसाइड, तो ये भी आउटसाइड, ये भी आउटसाइड कर दिया, ठीक है। तो एक आउटसाइड, दो आउटसाइड, तीन आउटसाइड हो गए, एक दो इनसाइड और दो इनसाइड, ये चार इनसाइड हो गए हैं, ठीक है। पांचवा एक और इनसाइड चाहिए, एक दो तीन चार, देखिए तीन ही आउटसाइड जाने थे, तो एक आउटसाइड, दो आउटसाइड, तीन आउटसाइड हो गए, तो ये जी कौन होगा, इनसाइड होगा, क्योंकि पांच इनसाइड आने थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेल फीमेल अभी भी बाकी है। द इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर फीमेल्स एंड फेसेस आउटसाइड, ठीक है। द वन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी आर मेल, द वन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट, तो ये राइट होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये ए क्या हो गया, मेल मेंबर हो गया। तो एक मेल, दो मेल, तीन मेल हो गए हैं, और फीमेल कितने हो गए, एक फीमेल, दो फीमेल, तीन फीमेल हो गई, दो लोगों का भी बाकी है। नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी का इमीडिएट नेबर कोई भी फीमेल नहीं है, तो ये क्या हो गया, मेल हो गया, तो ये मेल हो गया, तो ये एफ क्या हो जाएगा, फीमेल, तो एक फीमेल, दो फीमेल, तीन फीमेल, चार फीमेल, और एक मेल, दो मेल, तीन मेल और चार मेल, तो सबका सेंटर के, यानी तीन आउटवर्ड थे, पांच इनवर्ट थे, ये भी कंडीशन हो गए, चार मेल चार फीमेल थे, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। तो देखिए एक बार आप इससे सारी कंडीशन स्टेटमेंट अगर समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक इसे अरेंज करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसे मैंने अभी करवाया है, ठीक है। तो इन बेसिक क्वेश्चंस की आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, स्टेटमेंट समझने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, किसके लेफ्ट में किसको रखना है, किसको राइट में किसको रखना है, ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे, किसी भी स्टेटमेंट को लेके यहाँ पे प्रोसीड कर जाइए, ठीक है, करना शुरू कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।